हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में नंबर एनालॉजी के बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं। मज़ेदार इसलिए कहूँगा क्योंकि इन प्रश्नों का ना तो कोई तोड़ है और ना कोई एक बेसिक तरीका है ऐसा जिससे कि हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, एक ही प्रश्न में कई कई लॉजिक बन जाते हैं और उनका आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट आता है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 4, 12, 5। यहाँ पर क्या आएगा? 4 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन कितने से? अगर आप कहें कि 4 का मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो तो 4 त्रिक 12 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ 3 से कर देंगे 5 त्रिक 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया भाई। 15 ऑप्शन में नहीं है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ भी किया, लेकिन 15 ऑप्शन में नहीं है। अब थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, संख्याओं को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। यहाँ पर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 3 से किया, मतलब 4 एक कम से किया। जो 4 है 4 से एक कम करके किया। उसी तरीके से यहाँ 5 है तो 5 से मैं एक कम करके करूंगा, यहाँ पर तो 4 से करूंगा, और 5 कम पे 4 से करूंगा तो 20 आएगा, और 20 आपको डी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20। संख्याओं को मैंने क्या कहा, ध्यान से देखने की जरूरत है बस। यहाँ आपने 3 से किया, यहाँ भी 3 से किया, आंसर नहीं मिला। लेकिन जब आपने और संख्याओं को ध्यान से देखा कि हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं, उसके एक कम संख्या से कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक कम संख्या से करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। और मिल गया बिल्कुल। सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है, बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, किसी को भी कोई समस्या नहीं आने वाली। पूरा वीडियो देखा करें दोस्तों, ताकि इसी तरीके के लॉजिक आपको सीखने को मिले, और आप शेयर करेंगे दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने रिलेशन वालों के पास, तो उनको भी ये जानकारी सीखने को मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि शेयर कभी बंद मत कीजिए, शेयर करते रहिए वीडियोस को हमेशा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 का रिलेशन 28 से है तो 27 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? 8 से बनाइए 28, तो 8 के किसी ना तो मल्टीप्लाई में 28 आता, ना स्क्वायर में, ना क्यूब में, कैसे भी 8 के रिलेशन में 28 नहीं आता। लेकिन फिर भी कोई लॉजिक ऐसा होगा जिससे कि 8 से आपका 28 बन जाएगा। क्या लॉजिक होगा वही पता करना है। देखिए, अगर आप 8 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 8 त्रिक 24 होता है, आपको 28 चाहिए, तो 24 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 28 बन जाएगा। मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, वही मैं यहाँ पर करूँगा भाई। देखिए, मल्टीप्लाई 3 मैंने यहाँ पर किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा। 27 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा 81 हो जाएगा। यहाँ 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया 24 आया था, हमने उसमें 4 जोड़ दिया। यहाँ 27 का मल्टीप्लाई 3 से किया 81 आया, जब यहाँ 4 जोड़ा है तो हम यहाँ भी 4 जोड़ेंगे, और 81 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। 85 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपके ऑप्शन में 85 नहीं होता तो इसका मतलब क्या था कि कोई दूसरा लॉजिक होगा। इस लॉजिक से आंसर नहीं मिला तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। ठीक है, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 215 का रिलेशन 10 से है तो 35 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा? 215 से 10 बनाना है। बहुत अटपटा सा सवाल लग रहा होगा, बहुत उखड़ा उखड़ा सा, कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, लेकिन बनेगा। जब प्रश्न दिया गया है तो उसका हल भी जरूर होगा। आसान हल है, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है, आसान है। यहाँ पर आपको 215 से 10 बनाना है, तो पहले तो मैं कहूँगा कि इस 215 को लिख लो। 2, 1 और 5, 2, 1, 5 है, मैंने 2, 1, 5 लिख लिया। अगर मैं इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 मिल जाएगा मुझे ये वाला। कैसे मिला? सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कौन कौन संख्या है? 3 है और 5 है, तो यहाँ भी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ये रिलेशन पता लग जाएगा। तो 2 संख्या है यहाँ पर, तो दोनों का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 त्रिक का कितना? 15 आएगा। 15 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। क्या रिलेशन था? सबकी समझ में आ गया। अच्छा प्रश्न था। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 222 से है तो 7 का रिलेशन किससे बनेगा? 8, 343, 111, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। का मतलब ये हो गया कि आंसर इसमें नहीं दे रखा। देखिए, 6 से 222 कैसे बनेगा? अगर आप इस 6 का क्यूब करें, ठीक, और उसमें आप 6 को ही जोड़ दें। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, और उसमें 6 को ही जोड़ देंगे। 216 में 6 जोड़ देंगे, 222 हो जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर 7 है तो 7 का क्यूब करेंगे। भाई 6 का क्यूब किया, 6 को ही जोड़ा, तो 7 का क्यूब करेंगे, 7 को ही जोड़ देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, और उसमें हम 7 को ही जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 350। अब 350 पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है,
जब नहीं है तो एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा है नन ऑफ दिस का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं, इसी तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 42, 20, 64 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 42 से 20 बनाइए, 42 से 20 बन गया तो 64 से भी रिलेशन आप बना लेंगे। 42 से 20 कैसे बनेगा, देखिए ये जो 42 है, इस 42 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 2 से 42 को माइनस करने पर 21 बार। लेकिन 21 नहीं, आपको चाहिए कितना, 20। तो इस 21 में से अगर आप 1 घटा देंगे अपनी मर्जी से, तो 21 में से 1 घटा देंगे तो 20 मिलेगा ये वाला। 42 को 2 से डिवाइड करके जो आया उसमें से 1 घटा दिया, तो यहाँ पर हमारे पास 64 है, इसको ही मैं 2 से घटा दूंगा, 32 आएगा। आने के बाद 1 घटाया था, यहाँ भी मैं 1 घटा दूंगा, तो 32 में से 1 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 31 बचेगा। 31 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 31। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, 31। ठीक है, हमें दूसरा तरीका जब लगाना होता है कि हमने कोई तरीका लगाया और ऑप्शन में हमको हमारा आंसर नहीं मिला, तब हमें दूसरे रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कि हमने ऐसा रिलेशन देखा कि दो आंसर मैच कर गए। दो आंसर जब मैच कर जाते हैं तब क्या तरीका लगता है, वो सब कुछ हमारे वीडियोस बने हुए हैं, ऑलरेडी बना रखे हैं हमने। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे तो सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सभी चैप्टर से बना रखे हैं वीडियोस, कोई सा भी चैप्टर नहीं बचा है, आपको प्लेलिस्ट में जा करके देखना है सिर्फ। ठीक है, सभी की वीडियो बने हुए हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 से 36 बनाना है। भाई 1 से 36 बनाना तो बहुत मुश्किल है। भाई 1 से 36 बनाना है तो यहाँ पर 2 से आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए 1 से 36 बनेगा, जरूर बनेगा। कोई तरीका ऐसा होगा जिससे कि बनेगा। जब यहाँ बन गया तो यहाँ भी बनेगा। यहाँ पर आपको 1 दे रखा है, अगर इस 1 में आप अपनी तरफ से 5 जोड़ दें तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करने पर 36 बनता है। यहाँ पर क्या है, 2। यहाँ पर 1 था, 1 लिखा, यहाँ 2 है तो 2 लिखा। यहाँ हमने 5 जोड़ा था तो यहाँ भी भाई 5 जोड़ लेंगे, तो 2 और 5 कितना होता है, 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 36। क्योंकि हमने यहाँ पर भी स्क्वायर किया है तो यहाँ पर भी करेंगे। 7 का स्क्वायर 36 नहीं होता दोस्तों, गलती से हमसे 36 लग गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है तो यहाँ पर 36 गलती से लग गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 दे रखा है बी ऑप्शन में, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 49 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से होगा। 3 का रिलेशन 12 से है। आप कहेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूं तो 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अगर मैं यहाँ 5 का मल्टीप्लाई भी यहाँ 4 से किया तो यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 ऑप्शन में है ही नहीं। भाई यहाँ पर 3 है, 3 ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 4 से करूँगा तो आंसर नहीं मिल रहा हमारा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर 20 होता है, 20 आंसर नहीं मिल पा रहा। फिर क्या लॉजिक रहेगा, आप देखिए ध्यान से समझिए। हमने क्या किया है, 3 था, 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमने 3 में 1 जोड़ के 4 बनाया, तभी तो किया। उसी तरीके से 5 में भी मैं 1 जोड़ूंगा तो 5 में 1 जोड़ के 6 बनाऊंगा तो 5 6 इस बार 30 होगा। 3 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से किया तो 5 का मल्टीप्लाई मैं उसके अगली संख्या से कर दूंगा, तो अगली संख्या से करने पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, और 30 दे रखा है आपके सी ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ये 30 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। अगर आप बेल आइकन का बटन दबा देते हैं तो हम जितने भी वीडियोस अपलोड करते हैं उनका सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। क्लियर है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।